Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. So student, Learn to Teach चैनल पे जो लास्ट वीडियो हम लोग ने कंप्लीट की है, जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया है वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड के बाद आज हम बात करने वाले हैं सर्वे मेथड ऑफ टीचिंग की। तो जानते हैं क्या है सर्वे मेथड और कैसे हम अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं सर्वे मेथड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर्वे मेथड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली सर्वे मेथड। सर्वे मेथड होता क्या है। नॉर्मली इसको हम हिंदी में सर्वेक्षण विधि कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं थ्रू उस चीज़ से रिलेटेड लोगों से इंफॉर्मेशन लेके, तो उसे हम सर्वे मेथड कहते हैं। तो यानी कि पर्टिकुलर हमें उन लोगों तक पहुँचना पड़ता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड से या उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो क्या है एग्जैक्टली सर्वे मेथड, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा रिगार्डेड नंबर ऑफ टॉपिक एंड फील्ड। जो भी नंबर है या टॉपिक है उससे रिगार्डिंग जो लोग हैं उनसे जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इट्स कॉल्ड सर्वे मेथड। इसमें हो सकता है उन लोगों के व्यूज़ हों, एटीट्यूड्स हों और उनसे रिलेटेड जो भी उन पर्टिकुलर लोग जो हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी जानकारी को हम सर्वे मेथड में रखते हैं। फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन एंड माइंडसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के माइंडसेट को जानने में, उसकी फंक्शनिंग को जानने में, वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसको जानने समझने के लिए हम सर्वे मेथड का यूज़ करते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर मेथड। जब हमें बहुत ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है तो हम एक नॉर्मली सर्वे मेथड को ही एक जरिया बनाते हैं जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो ये होता है एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में सर्वे मेथड को क्या कहते हैं, उसे अभी हमने जाना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सर्वे मेथड की एक डेफिनेशन पे, इसको और बेहतर समझने के लिए। तो क्या है एक्चुअली डेफिनेशन सर्वे मेथड का। तो ये कहता है एक मेथड ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी इन्वॉल्विंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन और इट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल to drive the desired specific information for the realization of objective of the study। यानी कि जब हम कोई स्टडी करते हैं तो हर स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव को कौन सी चीज़ फुलफिल कर रही है उससे रिलेटेड जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस पूरे पॉपुलेशन के सैंपल से जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो इट्स कॉल्ड मेथड ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वे मेथड इसे हम कहते हैं। तो इसके तीन जरिए हैं, यानी कि जब हमें सर्वे मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है तो हम इसके तीन तरीके या तीन तरीकों से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो इसका पार्ट है वो है क्वेश्चनर, यानी कि यूज़ ऑफ क्वेश्चनर टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन और सैम्पल। एंड वी कैन यूज़ द ट्रिक ऑफ इंटरव्यू। हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं उन पर्टिकुलर लोगों की, और हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड कैसा भी हो सकता है। तो ये तीन जरिए हैं जिसके थ्रू हम सर्वे मेथड से जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है टीचिंग में। तो कैसे हम टीचिंग में अपने सर्वे मेथड को यूज़ करते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को जानकारी होगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चनर होती क्या है। क्वेश्चनर एक पर्टिकुलर सेट एंड फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का, जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो सैंपल होता है जिससे हमें जानकारी लेनी है उस तक हम वो क्वेश्चनर डालते हैं या देते हैं और वो उस पर अपने रिस्पॉन्स देता है। तो एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसे कि हम क्वेश्चनर कहते हैं। अब क्या है यूज़ ऑफ क्वेश्चनर टू कलेक्ट सर्वे, यानी कि जो सर्वेक्षण हम कर रहे हैं उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम क्वेश्चनर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चनर इज अ सिस्टमैटिक compilation of a question that are submitted to a sample of population for securing the needed information for them। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, वो उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। अब इंफॉर्मेशन लेंगे हम कैसे, तो वी यूज क्वेश्चनर एज अ टूल जिससे कि हम इंफॉर्मेशन ले सकें। तो क्वेश्चनर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि हम उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को देते हैं, फिर वो जो सैंपल है वो उसमें अपने रिस्पॉन्स देती है। उस रिस्पॉन्स के आधार पे हम उस पूरी जो स्टडी है हमारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो एक ये तरीका है आपको सर्वे करने का।
स्टूडेंट्स क्वेश्चनर को समझने के बाद अब हम जान लेते हैं कि इंटरव्यू को हम सर्वे मेथड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर सैम्पल, जिसको हम बहुत आयत से यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो एग्जैक्टली है क्या इंटरव्यू? तो ये दो लोगों में बातचीत है जो कि फेस टू फेस होती है, इंटरेक्शन होता है, डायलॉग होता है। एक होता है क्वेश्चन करने वाला और दूसरा होता है उसका रिप्लाई करने वाला। बहुत आयत्ता से यूज़ किए जाने वाला एक टूल है इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक सेट क्वेश्चन का पैटर्न होगा, सेट क्वेश्चंस होंगे, उसका एक पर्टिकुलर नंबर्स होंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल डिसाइडेड होता है कितने मिनट का करना है, कितने क्वेश्चन पे स्टॉप करना है, कहाँ पॉज करना है, क्या स्टार्टिंग होगा, क्या मिड पॉइंट होगा, क्या एंड होगा। वहीं अनस्ट्रक्चर्ड इसके जस्ट अपोजिट होता है, कोई भी प्रियोर डिसीजन नहीं होता है, कोई सेट तैयारी नहीं होती है, इमीडिएट क्वेश्चंस बनते हैं, उसके आंसर्स आते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। तो प्री प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, एग्जीक्यूटिव द टास्क ऑफ इंटरव्यू एंड ड्राइंग प्रॉपर कंक्लूजन। तो जो भी इंटरव्यू पूरा प्रोसेस होती है वो उसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्री प्रिपरेशन यानी कि उसकी पहले तैयारी कर लेना, इंटरव्यू लेना है किस माहौल में लेना है, किस लोगों से लेना है, क्या क्वेश्चंस होने हैं, किस फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स चाहिए, एवरीथिंग। देन एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल टास्क, जो टास्क ऑफ इंटरव्यू हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करना। उस इंटरव्यू का जो पूरे दौरान की जो प्रोसेस है उसे हम एग्जीक्यूटिंग पार्ट कहेंगे। एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन, थर्ड पार्ट जो होगा ड्राइंग प्रॉपर कंक्लूजन, यानी कि इंटरव्यू लेने के बाद हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई है। तो ये 3 पार्ट होता है इंटरव्यू का, जिसके आधार पर कोई भी इंटरव्यू जो होता है कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू को जानने के बाद अब हम जान लेते हैं ऑब्जर्वेशन टूल क्या है सर्वे मेथड का। तो ऑब्जर्वेशन जैसे कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, अवलोकन, किसी चीज़ को जानना, पहचानना, देख के समझ के उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, हम इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं है, तब हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं? तो वहाँ हम सहारा ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो है वो ये है कि जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्वाइट मैच्योर होना चाहिए, उसको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, किन किन चीज़ों को वो ऑब्जर्वेशन के पार्ट में रखेगा। तो सेंसिंग एंड जजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग, जो भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं हमारे आसपास जिससे कि हमें ऑब्जर्वेशन लेना है, उसकी जजमेंट लेना उस ऑब्जर्वर की ड्यूटी होती है। सेंसरी ऑर्गन मेनली आइज एंड ईयर, आप अपनी आंखें खुले रखिए, कान खुले रखिए और उसके आधार पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को लेके इंफॉर्मेशन गैदर करना है, आप उस सैंपल के एक पार्ट बन के भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। अ सिस्टमैटिक एंड डेलिबरेटेड स्टडी थ्रू द आइज ऑफ स्पॉन्टेनियस अकरेंस एट द टाइम दे अकर, जो चीज़ें जब हो रही हैं उसी समय आप उसको अपने आँखों से, अपने कानों से ऑब्जर्व करके स्पॉन्टेनियसली आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड एंड टूल ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बहुत आयत्ता से यूज़ किए जाने वाला, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑब्जर्वर की खूबी, यानी कि ऑब्जर्वर कितना बेहतर है ऑब्जर्वेशन में, ये इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टूडेंट ये हमने आज बात करी है सर्वे मेथड की, और ये भी जाना है कि सर्वे मेथड को हम 3 तरीकों से जाके कर सकते हैं, क्वेश्चनर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। अब ओवरऑल हम सर्वे मेथड की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे बात कर लेते हैं। जब हम टीचिंग करते हैं तो क्या क्या खूबियाँ होती हैं सर्वे मेथड की अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए? पहली चीज़ है फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सर्वे मेथड के थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। प्रॉपर सोशलाइजेशन, हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो एक प्रॉपर सोशलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी फॉर गुड सर्वे, एक अच्छे सर्वे के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। हैबिट एंड फीलिंग ऑफ शेयरिंग, इसके थ्रू हम शेयरिंग की हैबिट को भी बिल्ड करते हैं। वहीं कुछ इसकी खामियां हमें देखने को मिलती हैं जो कि है अनइकोनॉमिक इन टर्म ऑफ टेकिंग टू मच टाइम। इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये ऐसे टूल हैं जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो कभी कभी जो इकोनॉमिक पार्ट है वो थोड़ा सा बैलेंस में नहीं रहता है इफ़ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टूल। क्वाइट डिफिकल्ट फॉर कवरिंग द सिलेबस, और अगर हम इसके थ्रू सिलेबस कवर करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हर समय ये पॉसिबल नहीं है। डज नॉट सूट द एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पर्पस, और जो हमारा सिलेबस पैटर्न है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पर्पस है, उसको ये कभी कभी सूट नहीं करता है।
तो ये ओवरऑल था स्टूडेंट, आज हमने जो बात करी है सर्वे मेथड की और जिन 3 तरीकों से हम सर्वे मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चनर, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।